किसी देहात में एक गडरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक के बाद एक 4 लड़कियां हुई। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहे तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी, उसी बीच एक एक करके चारों लड़कियां उठ गई। गडरिया ने अपने बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गई। गडरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल में चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफ़ी आगे चली गई। गडरिया ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गडरिया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गडरिया के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गडरिया और उसकी पत्नी को घर खाने को दौड़ने लगा। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे किस हाल में होंगी। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने। ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है कि हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। गडरिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी के विचार विमर्श पर कर गडरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहाँ उसने अपने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडरिया को मिला। गडरिया के पूछने पर वो बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है, यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गडरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते पर घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडरिया को रोते हुए देखकर पूछा, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हो? गडरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गडरिया की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई। वह बोली, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गडरिया बोला, सुनाओ। युवती ने कहा, एक बार 4 लड़कियों को उनके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रही। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रख लिए। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बताई। वह घुड़सवार बोला, मैं एक क्षेत्र का राजा हूँ। उसने चारों बहनों को घोड़े पर बिठा दिया। वह उनको अपने महल लेकर गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से करा दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारी से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं किस हाल में होंगी, वे जीवित भी होंगी या नहीं। भर्राती हुई आवाज़ में गडरिया बोला, मेरे साथ घोड़े पर बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूँगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियां का पता चल जाए। गडरिया ने उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों राजमहल पहुँचे। उस युवती ने गडरिया को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी बेटियां हो, लेकिन मुझ गरीब की बेटियां इस राजमहल में? नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। हाँ, मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? गडरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया।
उस पर बेटियों ने कहा, पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार का बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोल पड़ी। गडरिया को अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुशी हुई और अपने दुष्कर्मों के लिए अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटा और बेटी हमेशा एक समान ही होते हैं और बेटियों की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।